वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का वेब अकेडमी में स्वागत है। अब अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो पहले लाल रंग की बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए, सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था 8,5,2.5 का प्रथमानुपाती बताइए। तो प्रथमानुपाती बताने के लिए क्या है, 8 यानी प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बटे 2.5। ये क्यों है, ये सब चीजें बता चुके हैं, जिनका भी आंसर अब देख लीजिएगा कितना आ जाएगा भैया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, पहले 8 पंचे 40, ये आ गया 40 बटे 2.5। अगर दशमलव हटता तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। फिर बचेगा कितना भैया, 25 15 यानी 25 छक्का 150। यानी जिन लोगों का आंसर 16 आया है उनका सही है। चलिए अब हम अगले सेशन पे चलते हैं। अगले सेशन पे देखना है आज हमें, और क्या देखना भैया, अनुपात समानुपात में जो अगला टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा इसमें कि आप क्वेश्चन को देख के ही आंसर दे सकते हैं या केवल विकल्प का सहारा लेकर आंसर दे सकते हैं, आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखते चलिएगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप शेयर जरूर किया करिए और कमेंट कर दिया करिए तो मतलब ये प्रॉब्लम है, या जहां पे आपको समझ में ना आए, या मेरी आवाज तेजी से निकले या स्लो निकले, या बहुत तेजी से पढ़ा दूं, स्पीड में रहे, ठीक है, ये बात पे आप जरूर कमेंट किया करिए क्योंकि ये आप बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे। क्लियर, ताकि हमारे और आपके बीच जो लगाव है वह हमेशा के लिए बना रहे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, अनुपातों का मान ज्ञात करना दिया है। लिखिएगा, टाइप है ये, टाइप 3 का अनुपातों का मान ज्ञात करना, अनुपातों का मान ज्ञात करना। क्लियर, अब देखिएगा, अनुपातों का मान ज्ञात करना में पहला क्वेश्चन लिखा है, यक्स अनुपाते वाई बराबर, यक्स अनुपाते वाई बराबर दे दिया है 4:5। अच्छा, एक चीज यहाँ पर पहले और सीखते चलिएगा, यक्स अनुपाते वाई बराबर 4:5 है। इसका मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स अपान वाई बराबर 4/5। फिलहाल यहाँ पे काम नहीं लगने वाला है, आपको और भी इजी तरीके से बताया जाएगा फिलहाल, लेकिन जान लीजिएगा। क्लियर, यानी अनुपात का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता रखा हूं। अगर x अनुपात y बराबर है, इसका मतलब आप यह भी कह सकते हैं x अपान y बराबर 4/5। क्लियर, अब दूसरी चीज दिया है, तो 5x माइनस 3y अनुपाते 6x प्लस 3y का मान बताइए, का मान। अच्छा, सिंपल सी बात भैया, आप यहां से क्या कह सकते हैं, x बराबर 4 तो y बराबर 5, इतना ही आपको समझना था। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, x बराबर 4 हो गया, y बराबर 5। अगर x बराबर 8, ये 2 गुना होगा तो यह भी 2 गुना होगा, y बराबर 10। तो आपको बस जो दिया वही ले लीजिए, x बराबर 4 तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, क्योंकि ये 5 गुणे कितना हो जाएगा 4, x की वैल्यू माइनस 3 गुणे y की वैल्यू 5। अनुपात लगा दीजिए। क्लियर, 6x है, अर्थात 6 गुणे x की वैल्यू कितना भैया 4, प्लस करिएगा भैया कितना जाएगा 3 गुणे y की वैल्यू 5। अब आप गुणा कर लीजिए, 20 माइनस 5 15 अनुपात कितना हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस 15। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ से डिवाइड घट जाएगा तो आ जाएगा 5, यानी 5 अनुपात 24 प्लस 15, 24 प्लस 15 करेंगे कितना आ जाएगा 49, अर्थात आपका आंसर कितना हो जाएगा 5:49। क्लियर, दूसरा आप देखते चलिएगा, ना समझ में आए तुरंत कमेंट करिएगा। आपको करना क्या, बस जैसे ही आपने सवाल देखा, सवाल सब कुछ लिखा रहेगा, नोट जरूर कर लिया करिएगा। ऐसे आपने देखा, फिर अगला सवाल जैसे यहाँ पे लिखा था 5x, तो आप तुरंत गुणा करिए, 5 चौक 20, बस इतना ही आपको करना। 3y 15 माइनस 3y था तो 5 15 हो गया। अब अनुपात लगाया था, फिर लिखा था 6x, तो 6 चौक 24 प्लस लगाया था 3y 3 5 15। काम आपको सिर्फ इतना ही करना है, पूरा लिखना नहीं। लेकिन पहली बार जब पढ़ रहे हैं, नोटबुक बनाते चलिएगा, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़िएगा, चाहे मैं जीएस पढ़ाऊं, रीजनिंग पढ़ाऊं, हिंदी, मैथमेटिक्स जो भी रहे, कुछ भी छोड़िएगा मत। ये आप याद रखते चलिएगा। बस आपका आंसर हो गया 5, यहाँ पर ऐड करेंगे 39। आपका सवाल सिर्फ इतने में। क्लियर, मात्र 2 से 3 सेकंड के आंसर। और ध्यान देना, क्या जो चीजें मैं बताऊं कि इसको विकल्प पे लगाइएगा, कहीं ना कहीं वो प्रोसेस से और भी आसान रहेगा। जैसे अभी सवाल आगे आएगा और अक्सर ये चीजें मैं बताता रहूंगा कि आप विकल्प पे ही आंसर दें। चलिए सबसे पहले अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, यदि a अनुपाते b बराबर, यदि a अनुपाते b बराबर, मार्केट स्लो चल रहा है, यदि a अनुपाते b बराबर 6:5, a अनुपाते b बराबर
ए अनुपात ए बी बराबर 6:5, तो 5a+3b, 5a+3b अनुपात 5a-3b का मान बताइए। 3b का मान बताइए। क्या करना है, 5a+3b, a की वैल्यू 6, 6×5 30, प्लस ये कितना हो जाएगा 3×5 15, अनुपात लगाइए भैया, ये कितना हो जाएगा 5a फिर है यानी 5×6 30, -3b पुनः है तो माइनस कर दीजिए, 5×6 15, आपका आंसर हो गया भैया। 30-15 45, अनुपात कितना जाएगा 15, 15×15 और 15×3 45, अनुपात कितना आ गया 3:1। समझ में आई बात? आपको सिर्फ क्या देखना था, सबसे पहले आप ए और बी के बीच संबंध देखे 6:5 है, अर्थात आप कह सकते हैं अगर ए 6 है तो बी कितना है 5 है, अगर ए 12 रहेगा तो ये कितना रहेगा भैया 10 रहेगा। क्लियर है? क्योंकि अनुपात में किसी ना किसी कांस्टेंट से गुणा रहता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल बोल रहे हैं, अब आप लोगों का आंसर भी आना चाहिए, ठीक है, जितने लोग भी हैं, और कमेंट किया करिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि p/q बराबर 2/3 तो आप लोग लगाते चलिएगा 4p - 2q अपान 3p प्लस 2q का मान बताइए। सिंपल सी बात, आप देखिए ना, p बराबर कितना रखना है 2, q बराबर कितना रखना है 3, बस आप आंसर दे दीजिएगा। 4p है तो p का मान 2 है तो 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस लगाइएगा, q आ गया 2q, q का मान 3, 3 दूना 6 अपान 3p है यानी 3 दूना 6, प्लस लगाइएगा 2q है 3 दूना 6। क्लियर? अब कितना आ गया भैया, ये देखिएगा 8 में से 6 जाएगा तो आपका आ जाएगा 2/12, 2/12 का मतलब आप क्या कह सकते हैं भैया 1/6। क्लियर? आपका आंसर हो गया, यानी इसका मान कितना आएगा 4p - 2q अपान 3p प्लस 2q का मान कितना आएगा 1/6। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, एक एक चीज आराम से आप समझते चलिएगा। अब एक क्वेश्चन यहां से आपके लिए देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको लगाना है और कमेंट सभी लोगों को करना है। क्लियर? अब आ गया x/3 बराबर y/4, कुछ परेशान नहीं होना, बस y को इधर लाना, 3 इधर चला जाएगा। अरे भैया यहां पर भाग कर रहा था, इधर गुणा करने लगेगा एक में। क्लियर? बराबर इतना हो तो 2x + y अनुपात 2x - 2y का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसका कमेंट सभी लोग करेंगे, कोई भी छोड़ेगा नहीं। इससे रिलेटेड सवाल अगर आपसे ना लगे तब भी आप कमेंट करेंगे। जो चीजें पढ़ा चुके हैं उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, हाँ, या आपको किस पर वीडियो प्रेजेंट टाइम में चाहिए यह भी आप कमेंट किया करिए। हर एक टॉपिक पर वीडियो आपको मिलेगी, बस थोड़ा स्लोली चला जा रहा वर्तमान समय में। चलिए अब आपको टाइप देखना है, जब किसी भी अनुपात में कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एग्जाम छोटा हो या बड़ा, हर जगह क्वेश्चन यहां से बनता है। चलिए, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है, टाइप आप लिख सकते हैं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 1, आप लिखिएगा सभी लोग। 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए? 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए ताकि यह अनुपात 5:7 हो जाए, 5:7 हो जाए। क्या हो जाए भैया? 5:7 हो जाए। अब देखिए, ऐसा सवाल आपको देखना है तो तुरंत विकल्प पे जाइए, विकल्प से आपका आंसर तुरंत आने वाला है। जैसे मान लीजिए विकल्प दिया है 5, विकल्प बी 7, विकल्प सी 3 और विकल्प डी 12। क्या कह रहा है? 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए ताकि यह अनुपात 5:7 हो जाए।
अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रत्येक पद में से घटाना तो हम मान लेते हैं पहला पद 17 ही है। लगाने का भी प्रोसेस मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ऐसे डायरेक्ट आप आंसर कैसे दे, मतलब आप देखिए आंसर दे, आप अगर 5 घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 12, इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 19 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। यह अनुपात कितना आ गया, देखिएगा 12:14। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं 12-14 को तो आ जाएगा 6:7। तो क्या ये 6:7 हुआ? जब कहता क्या घटाएं कि अनुपात 6:7 हो जाए, तब आपका आंसर था 5, लेकिन ऐसा तो उसने पूछा नहीं, इसलिए पहला विकल्प ऑलरेडी गलत हो गया। बात समझ में आई कैसे गलत हुआ? पुनः देखिएगा, कह रहा 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए, तो हमने माना पहला जो विकल्प दिया वही घटा दिया जाए। हमने 17 में से 5 घटाया, आ गया 12, 19 में से 5 घटाया, आ गया 14, आ गया 12:14। 12:14 को जब छोटा करेंगे तो 6:7 हो जाएगा। क्या यही है? नहीं, ऑलरेडी कैंसिल हो गया। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये, बिल्कुल आप देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 1-2 सेकंड। उसके बाद देखिएगा 7 आप घटा देंगे हीरो, जैसे ही आप 7 घटाएंगे ये क्या आ जाएगा 10, इसमें से 7 घटाएंगे ये कितना आ जाएगा, 19 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। ये देखिएगा अनुपात कितना आ जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे ये 5 और ये 7, क्या यही है? ये 5 और कितना है, ये सॉरी 6 हो जाएगा, 5 6 2 से 12 ना, तो 5 और ये तो 5 और 7 दिया है, इसलिए यह भी कैंसिल। क्या हो गया भैया? यह भी कैंसिल। अब 5 और 6 भी कैंसिल। जब कहता 5 और 6 हो जाए तब आंसर 7 वाला सही था। बात समझ रहे हैं ना? ये तीसरा देखिएगा, 3 घटाएंगे 17 में से 3 जाएगा, आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 16, यानी कितना आ गया 7:8। अगर इसी सवाल को कहता कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए कि अनुपात 7:8 हो जाए, तब आपका जवाब था 3, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए सब विकल्प पहले दूसरा दे दिया। ठीक, अब आप 12 घटा के देखिएगा, 12 घटाएंगे 17 में से कितना आ जाएगा 5, ये घटाएंगे 19 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, अर्थात आपका यानी 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए, तो आपका जवाब होगा 12 घटा दिया जाए। क्लियर? बात समझ में आ ही गई होगी। और लगाने का तरीका क्या है, आप मानेंगे कि अगर पहला 17x है तो दूसरा ऑलरेडी कितना हो जाएगा 19x। अच्छा, जब अनुपात में है तब उसे बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था, जैसे a/b बराबर 3/4, तो a/b बराबर हम लिख सकते हैं 3/4। कहने का मतलब क्या है, a/b बराबर अगर लिख दिया जाए 3/4, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा 3/4। तो यही मैं समझा रहा हूँ आपको। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही हो तो कमेंट जरूर करते रहिएगा सभी लोग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला अगर आप ये 17x मान लीजिए, ये 19x मान लीजिए, प्रत्येक पद में से घटाया है। अच्छा एक बात बताइए, जब प्रत्येक पद में से घटाया है तो ऑलरेडी अगर ये 17, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी मान लेंगे। ठीक, अब जब प्रत्येक पद में से घटा दिया, क्या कर दिया भैया, प्रत्येक पद में से घटा दिया, तो क्या घटा दिया, मान लीजिएगा आप अपने मन से x घटा दिया या y घटा दिया, कुछ भी आप मान लीजिएगा y घटा दिया, और ये अनुपात किस अनुपात के बराबर हो गया 5:7 के, और 5:7 को हम लिख सकते हैं 5/7। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 17 × 7 - 7y बराबर ही कितना हो जाएगा 19×25 = 95 -5y। अब आप देखेंगे सिंपल सी बात है, 17 सत्ते करिए, फिर इसके बाद इधर ले जाइए, और इससे अच्छा तरीका विकल्प चेक करना, एकदम आसानी से, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्या घटा दिया, जब विकल्प दिया घटा के चेक कर लीजिए, बस। क्लियर बेटा? तो आप जैसे बताएंगे वैसे ही लगाने की कोशिश करिएगा, लगाना ज्यादा मत सोचिएगा, बस आपको करना क्या, सवाल देखिए, आंसर दीजिए, क्या घटा दिया जाए, तब आपको दिखना चाहिए। जैसे विकल्प मिले आपको तुरंत विकल्प से आपको लगाना है। क्लियर? कमेंट जरूर किया करिए कि आपको कैसा लग रहा है। अब देखिए दिया है 3:5 के प्रत्येक पद में, देखिएगा 3:5 के, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात, क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। क्लियर? यही सवाल है। सबसे पहले लगाने का तरीका, या आप सोच के कैसे आंसर दे सकते हैं, विकल्प मान लीजिए आपका दिया रहेगा 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3, विकल्प डी 4, कुछ ऐसा दिया रहेगा। या सिंपल सी बात जान लीजिएगा, विकल्प तो आपके सामने रहेगा, अगर आप विकल्प का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और भी तेजी से लगाना चाहते हैं,
तो सबसे अच्छी बात तो विकल्प ही है, लेकिन एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखते चलिएगा। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। अच्छा सिंपल सी बात देखिएगा, अगर ये 4 हो जाए और ये 6 हो जाए तो सिंपल सी बात, ये अनुपात कितना हो गया, 4:6 हो गया, और 4:6 को डिवाइड करेंगे तो 2:3 आएगा कि नहीं, तो 2:3 आ गया। अर्थात आपने क्या जोड़ा, तो आपको दिखाई दे रहा आप 1 जोड़े। तो अब आप ऐसे ही किया करिए, विकल्प देखें तो 1 जोड़ दीजिएगा, पहले 3 अनुपात तो 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 4 हो गया, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर, ये 4:6 इसको डिवाइड करेंगे तो 2:3 हो गया, बस सिंपल सी बात। और ये क्या मतलब सोचेंगे कैसे, ये समझने की कोशिश करिएगा। ये 2 है, ये भैया 2 है और ये 3 है। एक काम करते हैं, अगर इसको हम 2 गुना कर देते हैं तो ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इससे ज्यादा लाने की कोशिश करिएगा, इससे ज्यादा लाने की कोशिश करिएगा। बात समझ में आ रही, जैसे ही आपने 2, अच्छा 2 गुना पे ज्यादा ना हो तो 3 गुना कर दीजिएगा। जैसे हमने क्या किया, 2 दूना 4 और ये 2 3 6। बात समझ रहे हमारी ना भैया, अगर जो सिखा रहा हूं सीख लिए तो ये समझ लीजिएगा, कोई भी चीज आप देख के आंसर दे लेंगे, ये 100% सही है। कुछ भी बिना फार्मूले के आप आंसर देंगे। हमने क्या किया भैया, ये 3 5 है, आपको करना क्या है, कुछ ऐसा करिए कि ये इससे ज्यादा हो जाए, क्योंकि अनुपात तो कम दिखा है, इसका 2 गुना कर दो आप, ये 2 दूना 4, ये 3 दूना 6। क्योंकि अनुपात में अगर किसी भी कांस्टेंट से गुणा किया जाएगा तो अनुपात चेंज नहीं होगा, किसी भी कांस्टेंट से भाग दिया जाएगा तब भी अनुपात चेंज नहीं होगा। हमने 2 से अगर गुणा कर दिया, 4 हो गया, ये 6 हो गया। अब बताओ 3 में क्या जोड़ें कि वह 4 हो जाए, 5 में क्या जोड़ें कि वह 6 हो जाए, तो भैया एक ही जोड़े ना। बात समझ में आई, समझ में आई हो तो अच्छी बात है। अगर लगाने की इच्छा है तो बस तरीका वही है कि 3/5 प्लस x, 3 प्लस x अपन 5 प्लस x बराबर 2:3। कहने का मतलब क्या लिख दे रहे हैं, ये लिखेंगे आप 3 प्लस x, मान लीजिए x जोड़ दिए हैं, ये 5 प्लस x दोनों पद में जोड़ दिए। कितना जोड़ दिए भैया, ये x जोड़े, कितना अनुपात हो गया, 2:3। 3 3 का 9 प्लस 3x, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 2x। यही आपको सॉल्व करना रहेगा। देखिएगा 9 को उधर ले जाते हैं, 2x इधर आ जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10 माइनस 9 अर्थात 1। बात समझ में आई, तो ये सब भी ना करना पड़े आपको, आप क्या करिए जो मैंने बताया है, विकल्प देखिए, आंसर दीजिए। क्लियर हीरो, कमेंट जरूर करिए, साथ में लाइक की भी बटन दबा दिया करिए। अगर अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो लाल रंग की बटन दबा के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। 2 संख्याएं हैं, 7:9 का अनुपात है, लिखते जाइएगा, पूरा लिख लीजिएगा। 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो, अब देखिए जोड़ने की बात कर दिया, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो, 5 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। क्लियर, 4:5 हो जाता है। अब देखिए डायरेक्ट इसने जोड़ा कितना है, 5 जोड़ दे तो। अच्छा पहले एक बात बताओ, ये 4:5 है, ये 7:9 है। अगर हम एक काम करें, इसमें 2 से गुणा कर दें। अच्छा 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ताकि इससे ज्यादा आ जाए। अच्छा 2 से अगर नहीं होता तो 3 से कर देते। जैसे ही आप 4 2 से गुणा करेंगे, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा ये बताओ इसमें कितना जोड़ा गया है, 1। इसमें कितना जोड़ा गया है, 1। जब 1 जोड़ा गया अर्थात x बराबर आप डायरेक्ट लिखेंगे 5, x बराबर लिखेंगे 5। उसने क्या पूछा, तो हो जाता है। उसके बाद पूछा क्या भैया, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना भैया, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ बड़ी संख्या ज्ञात, x की वैल्यू आ गई 5, ये 7 5 35 और ये 9 5 45। आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया भैया। अब आप देख लीजिए, मिला लीजिएगा। अगर आप इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हीरो, 40। इसमें 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 50। अनुपात लगाइए, 4:5 हुआ कि नहीं। बात समझ में आ रही भैया, इससे बेस्ट मिलने वाला नहीं, आराम से देखते चलिए जो बता रहा हूं।
बात समझ में आई भैया? कैसे क्या करना था, पहले 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो, अच्छा प्रत्येक में 5 जोड़ा है उसने, प्रत्येक में 5 जोड़ा, जिससे अनुपात क्या हो गया, 4:5 हो गया अनुपात। और जब अनुपात 4:5 हो गया तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अनुपात को और बढ़ाते हैं, मतलब दोनों में 2 से गुणा कर दे रहे हैं, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अनुपात में कभी भी एक में सिर्फ गुणा नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो ये 8 हो गया, 10 हो गया, ये एक ज्यादा है, यह भी एक ज्यादा है, तो इसका मतलब फिक्स जान लीजिएगा x की वैल्यू 5, यानी जो यहाँ पे कांस्टेंट है जिससे यहाँ पर गुणा हुआ उसकी वैल्यू यही है। अगर यहाँ पे मान लीजिएगा 2 का अंतर रखता है ना, तो आप लिखते हैं 2x बराबर 5, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच कह रहा हूं, जैसे 7, 8, 9, 10। बात समझ में आई? नहीं तो अगर आपको लगाने का जुनून सवार हो तो बस सिंपल सी बात देखिएगा भैया, करना क्या है, ये मान लीजिएगा पहला पद है 7x, दूसरा कितना हो जाएगा भैया 9x, कितना हो जाएगा 9x, प्रत्येक पद में 5 जोड़ दिया गया, ये लीजिए प्रत्येक पद में 5 जोड़ दिया गया। अब यह अनुपात किस अनुपात के बराबर हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 4:5 के बराबर हो जाएगा। बराबर का मतलब होता है समानुपात। बड़ा अनुपात में क्या होता है, जब कोई 2 अनुपात बराबर होते हैं, यानी जब कोई मिश्रित 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं उन्हें समानुपात कहते हैं, अर्थात हम इसको समानुपात कह सकते हैं बराबर को। मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 सत्ते 35 x प्लस 25 बराबर, इसका गुणा करिएगा भैया 9 चौक 36 x प्लस 20। अब एक काम करिएगा, 36x है, 35x को उधर ले जाते हैं, 20 को इधर लाते हैं, ये कितना आ जाएगा भैया, 20 में से 25 में से 20 जाएगा, आ जाएगा 5, और 36x में से 35x जाएगा, बचेगा x बराबर 5, और x बराबर 5, तो ये 7 5 35, 9 5 45। यानी आप यह भी करने से बच जाएंगे जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं अगर वह आप सीख लिए तो आप सवाल देखेंगे और तुरंत आंसर करेंगे। क्लियर? आप मेरे लिए एक काम जरूर करिए, लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए भैया ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं हम भैया, 2 राशियों में 2:3 का अनुपात है, 2 राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है, उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। छोटी राशि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना भैया, छोटी राशि ज्ञात कीजिए। अब आप सिंपल सी बात बता सकते हैं भैया, कुछ बताने जैसा इसमें। अब देखिएगा सबसे पहले आपको क्या, आपकी जोड़ा नहीं घटाया है, क्या किया भैया, जोड़ा नहीं घटाया है, तो जब घटाया है तब यह प्राप्त हुआ, तब हम क्या करेंगे भैया, ऑलरेडी ये ज्यादा हो जाएगा ना, तो अब ये अनुपात ज्यादा दिया है तो हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। अच्छा इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये 3 दूना 6। अच्छा एक बात बताओ, 4 में से क्या घटाएं कि 3 हो जाए, 1 घटाएं, 6 में से क्या घटाएं कि 5 हो जाए, तो 1 घटाएं। तो जब 1 आया तो डायरेक्ट x लिख दीजिएगा, अगर यही 2 आता तो 2x लिख देते हैं, 3 आता तो 3x लिख देते, लेकिन डायरेक्ट जब x आया तो x बराबर आप 5 लिख दीजिएगा, और इसमें मत गुणा कर दीजिएगा। 5 आया तो ये देखिएगा 5 चौक 20, और ये 5 छक 30, हो गया आंसर। आप समझ रहे हैं हमारी बात को कैसे? सबसे पहले क्या था, 2 राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया गया। अच्छा जब प्रत्येक राशि में से 5 घटाया गया, हम क्या करते हैं, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिएगा अब माइनस में आ रहा है ना, ऐसा कुछ ना करें ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना, है तरीका और भी, लेकिन ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब हम क्या करते हैं भैया, इसमें से घटाना है और लाना ये है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और बढ़ाने का मतलब क्या है, हम अगर अनुपात है तो प्रत्येक पद में गुणा करेंगे, 2 से गुणा किया तो 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब हम देख रहे हैं कि ये बड़ा हो चुका है, इससे तो यहीं पर रुक जाते हैं। अगर नहीं बड़ा हुआ होता तो 3 से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। बात समझ में आ रही?
अब आप देख रहे हैं ये कितना घटाया, तो 1 घटाया, ये कितना घटाया, 5 आ गया, तो आपका जवाब होगा 1 घटाया। और जब दोनों जगह एक ही आए या 2 आए, तो अगर 1 आए तो केवल x, 2 आए तो 2x, 3 आए तो 3x। आप केवल 1 आया तो x बराबर 5 और ये 5 20 36, 5 36। क्लियर। अब क्या रहा, अब आप देख लीजिएगा क्या आपका सही है। पहले इसमें से 5 घटाइए तो आ जाएगा 15, इसमें से 5 घटाएंगे 25, ये देखिएगा 5 या 15 और 5 25, अनुपात है 3 अनुपात 5। एक चीज जल्दबाजी में 5 दूना 10 और 5 या 15 करके क्वेश्चन गलत मत कर दीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं लोग। क्लियर। आज अनुपात समानुपात में तीसरा और चौथा टाइप खत्म है। इसके बाद आपको अगला 2 टाइप बताया जाएगा, हर लेक्चर में 2 टाइप बताया जाएगा। और दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, आप लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। माता रानी आप लोगों की मनोकामना पूरी करें।